अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राहत मंसूर कॉफ़ी विद राहत में। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक बार फिर से आ गई हूं कॉफ़ी विद राहत लेकर। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। एक ज़माना था कि जब हमें कोई नया रेस्टोरेंट देखना होता था, कोई नई प्रोडक्ट चेक करनी होती थी, तो हम अखबार पढ़ा करते थे। फिर थोड़ा मॉडर्न दौर आया और इलेक्ट्रॉनिक हो गई सारी चीज़ें। अब सारी जो चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। हर चीज़ सोशल मीडिया पर है, हर बंदा सोशल मीडिया पर है। और अगर किसी चीज़ को प्रमोट करना हो तो सोशल ब्लॉगर्स का साथ लिया जाता है। आज हमारे पास एक ऐसी ही ब्लॉगर हैं जिनका ताल्लुक जीटीए से है और वो सोशल मीडिया पे बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। बहुत सारे ब्रांड्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती नज़र आएंगी। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट ईशल खान से। अस्सलाम वालेकुम ईशल। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ ईशल, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कॉफ़ी विद राहत। बहुत अच्छा लग रहा है। बुलाएं और हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। और ईशल बताएं अपना। मैंने तो बताया आपका इंट्रोडक्शन, मैं चाहूँगी आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अलावा और क्या हैं, लोगों को, देखने वालों को पता चले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे 2019 से हूँ और काफ़ी अच्छा चलता था क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक इंडिया में भी था। तो काफ़ी फेम मुझे जो मिलने लगा वो इंडिया पाकिस्तान दोनों से मिलता था, लेकिन ज़्यादातर इंडियन फॉलोवर थे जो मैं तेज़ी से फेमस होती जा रही थी। तो वो टाइम था मेरा पीक का, क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक बनाने वाले कम थे और देखने वाले ज़्यादा थे। तो यही एक रीज़न था जो मैं बहुत तेज़ी से फेमस हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम गुजरता रहा और इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। वहाँ से थोड़ी सी बैड लक मेरी स्टार्ट हुई कि फॉलोवर इतने सारे एक झटके में ख़त्म हो गए। लेकिन यह है कि अगर आप मेहनत करो तो आप दोबारा भी खड़े हो सकते हो। बिल्कुल। तो बस ये है कि उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा अपना। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हुई फैमिली की तरफ से, और बोलूँगी सही है क्योंकि वो बड़े हैं अपनी जगह, हर कोई इजाज़त नहीं देता है, तो बिल्कुल गलत नहीं थे। लेकिन मुझे अपना पता था कि मैं इस फील्ड में आ रही हूँ या मैं हूँ, तो मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, तो मैं अपना कंटिन्यू ही करती रही। थोड़ा सा नाराज़गी भी चली, लेकिन अब माशाल्लाह सब ठीक है, वो भी हम भी सारा जर्नी पूछेंगे आपका। उसके बाद ये है कि बस अब तक कर रही हूँ और पिछले 2-3 साल से इन्फ्लुएंसर। तो सोशल मीडिया स्टार्ट किस प्लेटफॉर्म से किया था? इंस्टाग्राम से किया था या टिकटॉक से किया था? टिकटॉक। तो उस वक्त आप टिकटॉक पर क्या करती थी? टिकटॉक पे, अच्छा, पहले जो टिकटॉक हुआ करती थी वो ज़्यादातर आपका टैलेंट देखते थे, एक्टिंग, सिंगिंग या कोई टैलेंट है तो वो था टिकटॉक पे ज़्यादा। हाँ, मेन वीडियोस थी जो एक्टिंग करते हुए आप बनाते तो मुझे थे। हीरोइन बनने का बचपन से शौक था। अच्छा। तो मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिली अम्मी की तरफ से, क्योंकि सख्ती थी घर में और पूरे ख़ानदान में कोई भी लड़की सोशल मीडिया पे नहीं है, वाहिद मैं हूँ, तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि क्यों। लेकिन मुझे बचपन से शौक था और मैं अम्मी से बोलती थी, अम्मी एक ऐड करने दें, मुझे एक ऐड करने दें। लेकिन अम्मी ने कभी करने दी। मेरी ख्वाहिश थी यार पाकिस्तान में ना एक बोर्ड लगे मेरा और मैं देखूँ ये वो, तो परमिशन मुझे कभी नहीं मिली। तो टिकटॉक मैंने स्टार्ट किया, मैं अपने आप को हीरोइन समझने लग गई। लोग लिखने लग गए कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं बाहर जाती थी, सेल्फी लेने लग गए, ईशल आपसे मिलना है, तो फिर किसको नहीं अच्छा लगेगा, मुझे तो फिर बहुत अच्छा लगा। इसी चीज़ को फिर मैं कंटिन्यू करती रही। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई फैमिली की, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। अच्छा, ना छोड़ने की वजह एक और है, बताऊंगी थोड़ी देर में आपको। लेकिन मैंने अपना कंटिन्यू रखा। अब माशाल्लाह मैं एक मुकाम पे पहुंच गई हूँ टिकटॉक की वजह से। सारा क्रेडिट जाता है टिकटॉक को। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि वो तो अम्मी का बताया, हस्बैंड का नहीं, क्या हस्बैंड ने रिएक्शन है? कभी मना नहीं किया। हाँ, जब फैमिली इशू हुआ था तब उन्होंने बोला था कि बंद कर दो, कोई भी बेटा बोलेगा। लेकिन उसके बाद हमेशा ही सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। अच्छा, तो बचपन से आपको हीरोइन बनने का शौक था? बहुत। अच्छा, उसके अलावा और कुछ बनने का शौक था या उसके बाद दुल्हन बनने का शौक था? दुल्हन बनने का शौक मुझे कभी भी नहीं था। अच्छा। मुझे हीरोइन बनने का शौक था। मुझे अच्छा। बस था कि यार मैं ड्रामों में आऊं या मुझे कोई ऐड में ले ले, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक था। तो मेरे अंदर एक हीरोइन बचपन से थी। अच्छा। टिकटॉक स्टार्ट हुआ, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं टिकटॉक पर हूँ। मैंने टिकटॉक 1 साल तक तो बिना छुपाए
चलाती रही, सब पूरे खानदान को ब्लॉक करके। उस वक्त था भी नहीं किसी के पास हाँ, टिकटॉक। हाँ। बस इसी तरह चलती रही। और मैं उस टाइम पे, आप यकीन करें, उस टाइम पे मेरे जो 1 लाख फॉलोवर बढ़ते थे ना, 1 महीने में 1 लाख बढ़ते थे। वाओ। और फर्स्ट जो मेरा मिलियन हुआ था, फर्स्ट मिलियन जो हुआ था लाइक्स का, वो 6 महीने में हुआ था, 6 मंथ अच्छा, में। जबरदस्त। फिर जो सेकंड मिलियन हुआ था ना, वो सिर्फ 17 डेज में हुआ था, क्योंकि उन अच्छा। दिनों में मेरी बहन की शादी थी और टिकटॉक पे व्लॉगिंग टाइप का कोई नहीं कर रहा था, तो मैं व्लॉग की तरह ना छोटे 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 क्लिप्स छोटे बनाना। क्लिप्स डालती थी। तो लोगों को ज्यादा मजा आने लगा कि शादी बहन की हो रही है। टिकटॉक पे पहले ऐसा कोई नहीं करता था। फिर पाकिस्तान में का बहन की शादी में और ज्यादा लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया, देखना शुरू किया। फिर जो मेरा तीसरा मिलियन था ना, वो सबसे कम टाइम उसका था 11 डेज। फिर अच्छा। 11 डेज में मेरे मिलियंस चेंज होने लगे। मैं काफ़ी मिलियंस उस आईडी पे हो चुके थे लाइक्स, और वो आईडी मेरी 1 मिलियन फॉलोवर थी। लेकिन बैड लक ये है कि अब वो आईडी टिकटॉक ने मुझे बैन कर दी। तो वो क्यों हुआ ऐसा? वो ये है कि मैं आवाज़ बहुत उठाती हूँ, फ़लस्तीन के लिए हो गई, अच्छा। या किसी इस्लाम के ऊपर, अच्छा, या कोई भी पॉलिटिकल मज़हब। उस हाँ, पर। तो वो फ़लस्तीन की कुछ वीडियोस ऐसी पोस्ट मुझसे हो गई थी जिसमें ब्लड था, तो वो हाँ, अलाउ हाँ। नहीं है। ओके। उसका मुझे आइडिया नहीं था, तो वो ऐसे ब्लॉक कर दी अच्छा, उन्होंने मेरी आईडी। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया, दूसरी आईडी बनाई। उस पे बहुत कम टाइम पे भी मेरे 2 लाख तक तो हो गए। तो सोशल मीडिया के अलावा और क्या क्या शौक हैं? सोशल मीडिया के अलावा और शौक जो है, मुझे एडवेंचर्स करने का बहुत शौक है। मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करने का बहुत शौक है कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। तो बस ये तो है, ये भी करूं और वो भी करूं, मतलब मैं क्या क्या कर लिया? मुझे बस ये है कि यार तो मैं ये भी और वो भी मैं क्या क्या कर लिया, ये बताएं। यार मुझे ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्कूबा डाइविंग करूं, ये मेरी भी ख्वाहिश है। एक स्काई डाइविंग करूं। चलो, ये दोनों मेरे लिए हैं, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे बिल्कुल। Yes। तो ये, और भी कोई भी ऐसी चीज होती है ना कि जो खतरनाक सी चीज है, बस वो मुझे हर चीज करनी बंजी है। जंपिंग करनी है? वो मैं 4-5 दफा आराम से कर चुकी हूँ। चलो, जबरदस्त। इसका मतलब फिर कर सकती हो बाकी जी, चीजें जी। भी। अच्छा, तो जब फैमिली को पता चला कि तुम ऑलरेडी टिकटॉक पर हो और फेमस हो चुकी हो, तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? उनका यही था कि बंद कर दो। मैं, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई भी अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि वो थोड़े से रिजर्व रहते हैं सोशल अच्छा, ये मीडिया सारा पे। शादी के बाद हुआ है? शादी के बाद ही, शादी से पहले मेरी शादी बहुत छोटी, मेरी शादी बचपन से चलती आ रही है। अच्छा, बचपन से शादी में? जब मैं छोटी थी, मतलब होंगी 16 साल की होंगी, तो रिश्ता पक्का हो गया। अच्छा। 18 साल की हुई तो मंगनी हो गई। अच्छा। 19 साल की हुई तो निकाह हो गया। ओके। फिर 26 में Installment मेरी, में कर हाँ, लोगी। फिर 26 में मेरी रुखसती हुई, फिर मैं यहाँ आई। तो बस वाओ, जबरदस्त, दैट्स गुड। तो यहाँ आने के बाद कैसा लगा? एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, आई एम श्योर, डिफरेंट पाकिस्तान मुझे से। इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरी शादी हुई वो मेरे मामू के बेटे से हुई है। ओके। तो मुझे इसलिए इतना चेंज नहीं लगा। हाँ, वैसे अगर बोला जाए पाकिस्तान और कनाडा के हवाले से, तो जाहिर सी बात है बहुत चेंज है, काफी चेंज है। ओके, ओके। तो जब तुमने शुरू में तो चलो अपना कंटेंट बनाना शुरू किया, फिर फेमस होना शुरू हुई, एंड आई एम श्योर अब जैसे देखो तुम्हारा प्रोफाइल, बहुत सारे ब्रांड्स और उसको प्रमोट कर रही हो। जी, माशाल्लाह से अब मेरी जो मेहनत थी ना इतने साल की, वो अब मेरी मेहनत जो है, मैं कहती हूँ कि सफल हुई है। कि ब्रांड्स भी और रेस्टोरेंट्स, बिजनेसेस, यहाँ तक कि रियल एस्टेट पे काफ़ी मैं प्रमोट कर चुकी हूँ, काफ़ी बिजनेस कर चुकी हूँ प्रमोट। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्योंकि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मैं खुद भी, आई थिंक सबका एक ही रोना होता है, पेमेंट। कैसी पेमेंट मिलती है? पेमेंट मिलती भी है कि खाली? अच्छा, ये मिक्स है। हाँ। ठीक है, पेमेंट जो है बहुत सारी जगहों पे मिलती है, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं मिलती है। आपको यूज कर लेंगे, आपको काम भी ले लेंगे आपसे, लेकिन जब पेमेंट की बारी आएगी तो आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं आपका काम ही सही नहीं था, इतने व्यूज ही नहीं, नहीं ये आए। नहीं बोल सकता कोई मुझे कि आपका काम ठीक नहीं था, क्योंकि मैं काम 100% सही करती हूँ। हाँ। अपनी मेहनत पूरी देती हूँ 100%। मैं होता है कि मुझे या काम मिला जिसको है, नहीं पे करना होता वो बहाने ढूंढता है। तो नहीं, उन्होंने मेरी बुराई भी नहीं करी। उनको पता है कि बुराई किस बेस पे करें, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं करी मेरी। ओके ईशल, तो जब कोई ब्रांड आपको कांटेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए, तो क्या आप उसमें चीज़ें देखती हैं? क्या आपके लिए यानी इम्पोर्टेंट होता है?
प्राइसिंग कि वो आपको कितना पे कर रहे हैं या कौन सा प्रोडक्ट है, किधर प्रमोट करना है, क्या चीज़ों को देखकर आप एक्सेप्ट करती हैं किसी भी प्रमोशन को? मैं हाँ प्रोडक्ट देखती हूँ, अगर मुझे सही नहीं लगता तो मैं अपने फॉलोअर्स को धोखा नहीं दे सकती। मेरी शुरू से एक बात है, मेरे फॉलोअर्स के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं अपने फॉलोअर को सिर्फ वही चीज़ दिखाती हूँ या बताती हूँ जो मैं खुद भी यूज़ कर सकूँ, वरना आते तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से मुझे कैंसिल भी करना पड़ता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती। तो ये है। रेस्टोरेंट्स, इतने सारे रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, खाती हैं। अच्छा रेस्टोरेंट का ये है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट गई हूँ मैं, उसमें से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट के खाने बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी हैं कि इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। तो अब प्रमोशन पे गई हूँ, अब मैं बुराई भी नहीं कर सकती हूँ और खुल के इतना, तो मेरा वहाँ ये होता है कि मैं लिमिटेड तारीफ करती हूँ। अगर मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि A1 खाना है। हाँ, बस ये है मेरा। अच्छा, सही है। तो कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही खराब था और मगर एक दफा हुआ, मतलब खराब नहीं कहूंगी, हो सकता है दूसरे को वो टेस्ट अच्छा लगता हो, मेरे मतलब का बिल्कुल भी नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है। अच्छा, ब्लॉगर्स के बारे में सबसे पेमेंट ज्यादा की बात कर रही थी आप? हाँ, पेमेंट की बात कर रही थी। पेमेंट वाली बात हमारी रह गई है अभी। रह गई थी। पेमेंट का ये है कि पेमेंट अगर कोई मुझे नहीं देता ना, मैं उस पर कभी नहीं लड़ती हूँ, एक दो दफा मैसेज के बाद छोड़ देती हूँ। होता मेरा हक है लेकिन मैं बार बार मांग नहीं सकती कि आप पेमेंट कर दें, मैं छोड़ देती हूँ। रही बात मेरी इंसल्ट की, वो मैं 1% भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, करनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल। क्योंकि एक जगह ऐसा हुआ था मेरे साथ कि पहले तो आपने बोला कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, मैंने कहा कि ठीक है, आप इतने लोग लेकर आ जाइएगा अपने, मैं आपको लोगों की लिमिट ज़्यादा दे देता हूँ लेकिन आप पेमेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। पहले तो मैंने कहा मैं पेमेंट पे काम करती हूँ, ओनली पेड प्रमोशन। तो मैंने कहा चलें, जब इतनी बात हो ही गई है तो मैं अपने फ्रेंड्स ले जाऊंगी। बस लेके गई, वहाँ जाके मेरे हाथ में 5 की जगह 3 टिकट पकड़ा रहे हैं। हाँ। बाकी के बस खत्म कर दो। That's wrong. बाकी को मना करो। मैं कहा ये क्या तरीका है भाई। बस ये था। और दूसरा ये कि बैठने पे बहुत इशू बनाया कि तो यहाँ नहीं बैठेंगी आप। में वहाँ कैसे हैंडल किया? अगर उस वक्त वहाँ पे फिर रुकी आप या उस जगह से चली गई? मुझे जब बोला गया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकती फ्रेंड्स के साथ, आप सबसे पीछे बैठे हैं या नीचे फ्लोर बनाया है फ्लोर पे बैठे हैं, तो मुझे अपनी बहुत इंसल्ट फील हुई कि मैंने आपको प्रमोट किया है, मैं आपसे भीख मांग के यहाँ पे आके नहीं बैठी हूँ। Exactly, आप गेस्ट के साथ हैं। और अगर मैं कुछ हूँ तभी आपने मुझे कॉल किए कि प्लीज आप प्रमोट करें हमें। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं हमेशा, कैमरा वाला मैं हमेशा ये बोलूंगी, इन्फ्लुएंसर की एक इज्जत होती है, उनको उनकी इज्जत दी जाए। अगर आप लोग उनसे कोई बात करते हैं तो वो पूरा उतरे जाए और काम होने के बाद उनको इस तरह से ना फील कराया जाए कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप आते हैं हमारे पास क्योंकि हम ऑलरेडी फेमस हैं, आपको प्रमोट करते हैं। ये नहीं है कि हम आपकी वजह से बने, हम ऑलरेडी बने हुए तभी आप हमें बुलाते हैं। हाँ। तो हमें उसी टाइप की रिस्पेक्ट चाहिए, लाजमी। और दूसरा ये कि भाई बस मेरा ये था। उसके बाद मैं उठ के फौरन वहां से चली गई। मैंने कहा कि बताती हूँ। फिर मैं गई। थैंक्स मेरे फॉलोवर्स, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लव यू। मेरे फॉलोवर ने इतना साथ दिया कि रात ही रात में उनके गूगल रिव्यू उड़ा दिए। मैंने नहीं बोला था। हाँ। मैं अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी अपने फॉलोवर से। मैं बाहर आके लाइव गई हूँ, 800-900 लोग मेरी लाइव पे। मैंने कहा भाई ये मेरे साथ हुआ है, मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस उन्होंने कहा हमारी ईशल के साथ ऐसे कैसे किया। हाँ। फिर उन लोगों को गुस्सा, उन्होंने जो किया वो मुझे भी नहीं आइडिया था, वो तो मुझे आइडिया बाद में पता चला कि अच्छा ये मेरे फॉलोवर ने कर दिया। अच्छा, हाँ, ये तरीका नहीं है ना, क्योंकि देखिए भाई आपने इनवाइट किया है और प्लस आप एक सर्विस के बदले एक सर्विस दे रहे हैं। ये म्यूचुअल एक है ना अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये नहीं कोई खाने का भूखा नहीं है। हर बंदा स्पेशली इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर्स इनबॉक्स भरे होते हैं ऐसे प्रमोशन से, आप जाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। तो ये तो रेस्टोरेंट वाले ज्यादातर ये सोचते हैं कि शायद हम खाना दे रहे हैं तो ये फ्री करके चले जाएंगे। नहीं भाई, आप अगर दे रहे हो तो वो हम पे भी कर सकते हैं खाना, वो आपका इतना वो नहीं है, हम पे करके हम खा सकते हैं, लेकिन आप पेमेंट कर दो। बिल्कुल। क्योंकि हम अपना बच्चा, अपनी फैमिली, सब कुछ ले के साथ चल रहे होते हैं। हम भी हाउस वाइफ हैं, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी घर देखना होता है, मुझे भी सब कुछ करना होता है। ये सारी चीजें आप
देखते हुए सारे काम कर रहे होते हो तो सामने से भी वो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सिंस आपका तो बेटा भी माशाल्लाह छोटा है, तो कैसे छोटा मैनेज है। करती हो सारी चीजें? बस ये है कि उस बेचारे को मुझे हर जगह साथ लेके जाना पड़ता है कि जहाँ भी मैं जाऊँ। अगर मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो उनके पास छोड़ के जाती हूँ। अच्छा, और कंटेंट जहाँ तक तुम्हारा है, कौन बनाता है तुम्हारा कंटेंट? वीडियोस वगैरह मैं खुद। कौन बनाता है? मैं खुद। खुद बनाती हो, और एडिट वगैरह खुद मैं करती हो? खुद सब कुछ खुद करती हूँ। अच्छा अच्छा, अगर हम 1 से लेके 10 के स्केल पर अगर हम रेट करें, तो कितनी प्रमोशंस ऐसी आती हैं जो सिर्फ बार्टर होती हैं, और कितनी ऐसी परसेंट प्रमोशंस होती हैं जो पेड वाले होते हैं? इनमें कितना? पेड कम होती हैं, हाँ। ऐसे ही करवाने वाली काफी आ जाती हैं। और ऐसे ही वाली मैं करती नहीं हूँ। ऐसे ही वाली मैं सिर्फ वहां करती हूँ जहां मुझे दिखता है कि हाँ यहाँ मैं करूंगी तो मेरे लिए फायदा है। तो मैं फ्री प्रमोशन सिर्फ वहां करती हूँ जहां मुझे लगता है कि यहाँ मेरा फायदा है, तो वहां मैं कर देती हूँ, लेकिन बाकी पेड प्रमोशन करती हूँ। जैसे बहुत बड़ी कोई प्रमोशन आ गई, हाँ, हाँ। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी प्रमोशन है लेकिन पेड नहीं है, तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि उसमें मेरा फायदा है। हाँ, अच्छा ब्रांड है, कुछ नोन वेल नोन ब्रांड है, तो कर लेते हैं। अच्छा, आजकल ये भी देखा गया है, क्योंकि अब तो बहुत कुछ फेक हो गया है दुनिया में, बहुत फेक हो गया। हर बंदा ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ब्लॉगर बनना बहुत आसान है? कोई भी बन सकता है? अब मुश्किल है। जब चीज स्टार्टिंग में, जैसे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स ने अपने टाइम पे जो उस वक्त यूट्यूबर्स बन गए, आज वो फेमस हैं। टिकटॉकर्स जो उस टाइम पे टिकटॉकर बन गए वो फेमस हैं, और अभी भी अगर जो फेमस हो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ हो जाता है जो वो फेमस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आओगे कि मुझे फेमस होना है, तो इतना आसान अब नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अब वीडियोस बनाते हैं, कंपटीशन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है। तो किसी को अगर ब्लॉगर बनना चाहता है तो उसे स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि आप सबसे पहले ना अपनी वीडियोस बनाएं और अपने दिल की सारी बात करें, क्योंकि मैंने शुरू से यही रखा है कि मैं जिस कैफियत में होती हूँ, टेंशन में हूँ, खुशी में हूँ, कुछ भी, मैं कैमरा रखती थी। मेरा आज मूड ऐसा है, मेरा आज मूड वैसा है, मैं शेयर करती थी अपने फॉलोअर्स के साथ। चाहे मैं उसमें नमाज पढ़ रही हूँ या नमाज पढ़ के जैसे बैठी हूँ तो स्कार्फ में बैठी हुई हूँ, या अगर मेकअप कर रही हूँ तो मेकअप करते हुए, कुछ भी, मैंने कुछ छुपाया नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मेरी लाइफ ने एक शीशे की तरह सबके सामने है, एक अच्छे उसमें, तो सब मुझे जानते हैं कि ईशल की नेचर क्या है, ईशल की नेचर क्या नहीं है। तो ये इस चीज में मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट अच्छे उसमें मुझे सब याद करते हैं। बाहर जाऊँ तो बहुत अच्छे उसमें मिलते हैं। अच्छा, चलो ये तो हो गई हमारी क्लाइंट्स की बातें, प्रमोशंस की बातें। आपस में सारे ब्लॉगर्स ये कहाँ तक एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं? कितना सपोर्ट करते हैं? करते भी हैं कि नहीं करते? बहुत सारे ब्लॉगर्स बहुत अच्छे हैं, दोस्तों की तरह हैं, बहुत अच्छे, हमारी दोस्ती भी है, हम लोग घूमते भी हैं, फिरते भी हैं। कुछ हैं जिनमें मुझे जेलिसी, मुझे वाइब आ जाती है, और मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता चल जाता है कि ये जो वाइब मैच नहीं हो रही ना, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मेरा एक उसूल है, मैं कभी पहल नहीं करती, दूल कभी छोड़ती नहीं हूँ। ये है मेरा, क्योंकि मैं कभी भी ना किसी की इंसल्ट करती हूँ, ना किसी से बिला वजह पंगा लेती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोग मुझसे पंगा लेने के लिए पहल करते हैं, और करना होता है उनको, लेकिन मैं नहीं करती कभी भी। तो क्यों लगता है तुम्हें, क्यों करना होता है उन्हें तुमसे पंगा? मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा। लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे ब्लॉगर्स भी आए, हाँ। जो कि बहुत बहुत प्यार करते हैं और बहुत दोस्तों की तरह हो गए। आपको वाइब मैच हो जाती है। अगर आपके साथ भी कोई मिलेगा, दो लोग मिल रहे हैं, लेकिन दो में से एक आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये वाइब मैच नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज होती है। हाँ, वो आपको लग जाता है कि कुछ कुछ कहते हैं ना, इंसान सारे अच्छे हैं, लेकिन आपकी अगर मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो वाइब्स फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है, पता चल जाता है कि यार कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ। और फिर आगे जाके थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। हाँ, सही है। अब तक कितने इवेंट्स को प्रमोट कर चुकी हैं? काफी, मैं गिन नहीं सकती। मुझे तो कोई ऐसा इवेंट है जिसको प्रमोट करते हुए आपको अच्छा लगा हो? कि ना कुछ होता है जैसे कुछ आर्टिस्ट से मिलने का, या कुछ कि आपको उसके साथ काम करके अच्छा लगता है? अच्छा, पता है, ज्यादातर ना अगर मैंने इवेंट्स लिए हैं, मैं खुद लेती हूँ, लेकिन थोड़े इवेंट्स ऐसे हैं कि वो मुझे नहीं करने, लेकिन अपने दोस्तों के लिए करती हूँ, क्योंकि उनको पसंद है, उनको जाना है, तो मैं फिर उनके लिए करती हूँ। क्या बात है। दोस्तों के लिए मैं हमेशा इसलिए खड़ी रहती हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मेरे बहुत बुरे वक्त में भी साथ खड़े थे, अच्छे वक्त में तो हर कोई होता ही है। बिल्कुल। तो मैं अपने दोस्तों को बहुत अहमियत देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दोस्तों से पूछा जाए कि ईशल के बारे में 3 अच्छी बातें बताएं,
तो वो क्या 3 अच्छी बातें ईशल के बारे में बताएंगे? अब मेरे मुंह से मैं बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा नहीं ना। तो भाई दोस्त, अब यहाँ पे तो आप ये ना भी दोस्त तो है अच्छा चले, मैं उन अगर वो उनसे दोस्तों के बिहाफ पे आपने बताना है। अच्छा, अगर दोस्तों से पूछा जाए तो सबसे पहले बोलेंगे दिल की साफ है, कोई बात दिल में नहीं रखती है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, मेरा जाहिर हो जाता है और मैं बोल पड़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिल में रख के रह लूं, वो फील हो जाता है, मेरे फेस से हो जाएगा या किसी ना किसी चीज से। तो वो बोलेंगे दिल की साफ है, दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और मतलब सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, मैं किसी के लिए भी सबके लिए खड़ी रहती हूँ। और तीसरा ये क्या बताऊं, वो तीसरी शायद वो होते तो बता देते, 2 ही काफी हैं अभी। अच्छा, और अगर इन्हीं दोस्त से पूछा जाए कि ईशल गुस्से में क्या करती है? ओए होए, गुस्सा उन लोग को पता है, मेरा गुस्सा बहुत तेज है मेरा। क्या करती है? गुस्से में पता नहीं, गुस्सा वैसे तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब आ जाए ना गुस्सा तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। और मैं गुस्से में ऐसी हो जाती हूँ कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन वो वक्ती तौर का होता है, उसके बाद जब सही हो जाती हूँ तो ठीक। मुझे बस, और अगर मेरा दिल किसी से खराब हो जाए, किसी ने मेरा बहुत बुरा दिल खराब किया है, वो तो गायब ही हो जाता है, मेरे सामने भी होगा ना तो भी मेरी जिंदगी में वो है ही नहीं। उसको मैं अपनी जिंदगी में सामने होते हुए भी नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं लड़ नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से काट देती हूँ। हाँ, मैं टेंशन नहीं पाल सकती। बिल्कुल सही बात है। फ्री टाइम हॉबीज हैं, कुछ और करने का शौक है, कुकिंग का या कुछ और करने का? मुझे घर का कोई काम करने का कोई शौक नहीं है। बहुत साफ और स्ट्रेट आंसर। मुझे पता है, सच बताऊं तो बस ये काम है इसलिए कर रही हूँ, वरना एक होता है ना लड़कियों को शौक होता है कुकिंग करने का, ये क्लीनिंग करने का, मैं करती हूँ लेकिन शौक से नहीं करती, बस करना है तो मजबूरी है, करना है ना। हाँ, एक तो मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा, मैं देर से उठती हूँ। अब मेरे बेटे का स्कूल शुरू हो रहा है, अब मुझे उठना पड़ेगा, ये टेंशन है मुझे, तो बस ये है कि बस कर लेती हूँ। अच्छा, अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या लाइफ, कैसी लाइफ होती? मेरी लाइफ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट थी। ब्लैक एंड वाइट इन द सेंस क्या? पहले मैं बहुत रंगीन लड़की हूँ, मतलब बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ, मैं हमेशा खुश रहने वालों में से हूँ। अगर मैं अपने खानदान में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में मैं ना हूँ तो उन लोगों को मजा नहीं आएगा। अगर मैं बैठ जाऊं तो वो एक पूरा माहौल ना एक ऐसा हो जाता है कि बस ईशल है तो बहुत मजा आएगा, हाँ कि ईशल को बुलाओ। तो पहले मैं शादी के बाद ऐसी रहती थी, हंसी मजाक खुश। फिर मेरे 2014 में मेरा बेटी पैदा हुई, और बेटी पैदा होने के बाद 1 घंटा सिर्फ उसकी जिंदगी रही और उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से ना मैं दिल से खुश नहीं रहती थी। मैं ऊपरी खुशी करती थी, कभी मैंने अपने चेहरे की स्माइल खत्म नहीं करी, लेकिन जो दिल में था ना वो मेरा ब्लैक एंड वाइट जिंदगी होती है ना। मैं अल्लाह से रो के ही बोलती थी कि अल्लाह मैं दिल से कब खुश होंगी। मैं दूसरों के लिए खुश होती हूँ, मैं दिल से नहीं खुश होती हूँ, क्योंकि मैं दिल से, तुझे पता है मुझे पता है, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। फिर 2016 में मैं दोबारा, मुझे बेटा हुआ और सेम वो भी 1 घंटे जिंदा रहा और पूरे 9 मंथ। अच्छा, दूसरे बेटे बहुत पेनफुल बहुत, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टाइम बहुत हो गया, लेकिन ऐसा लगता है ये अभी की बात है। मैं फील कर सकती हूँ, बहुत सॉरी, बहुत दुख। 2016 में मेरा जब बेटा पैदा हुआ, उससे पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि ये भी पैदा होने के बाद जिंदा नहीं रहेगा, आप चाहो तो अभी खत्म करा सकती हो। मैंने कहा नहीं, एज अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, चाहे मेरा बच्चा जिंदा हो ना हो, लेकिन मुझे इसको पैदा करना इसका हक है, क्योंकि मैं बयान बहुत सुनती हूँ। मेरा दूसरा रूप भी है जो कि मैं दीन की बातें, बयान, नमाज, रोज़ा, ये मेरा, पहले मैं बहुत शो करती थी टिकटॉक पे, तो मेरे पास बहुत हेट मिला कि 2 लाइफ कैसे जी रही हो, फैशन भी करती हो, ये भी दिखाती हो। फिर मैंने सोचा ये चीज मैं ना दिखाऊं तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह और मेरा मामला है। बिल्कुल। तो मैं बयान इतने सुनती थी, उसमें यही था कि बच्चा चाहे कैसा भी हो उसका पैदा होना हक है, आप खत्म नहीं कर सकते, बस यही एक ताकत थी। तो डॉक्टर को मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने बेबी के साथ रहूंगी, अल्लाह की मर्जी है, वो खुद लेता है तो ले। फिर बस पैदा होने के बाद 1 घंटा वो भी जिंदा रहा, उसके बाद मेरे बेटे की भी डेथ हो गई। और वो, मैं कभी जिंदगी में कब्रिस्तान नहीं गई हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कब्रिस्तान गई हूँ, सिर्फ गई हूँ। तो बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है ये। जिंदगी ब्लैक एंड वाइट, इतनी ब्लैक एंड वाइट थी कि मैं कभी 2014 से 19 तक अंदरूनी खुश नहीं थी।
फिर मैंने टिकटॉक, अब लोग बोलेंगे कि गुनाह है, ये है, वो मानती हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं टिकटॉक के बाद अपनी जिंदगी वापस जीने लगी हूँ। यार सबका हक है जीने का, सबका ऐसा हक नहीं है। है कि मैं नमाज रोजा नहीं करती थी, वो सब मेरा चलता था, लेकिन फिर भी मैं अकेली थी बिल्कुल। जब मैंने टिकटॉक बनानी शुरू करी, अपने फॉलोवर्स और बैठ के अपने मेरे जो शौक थे ना हीरोइन बनने के, जब मैंने वो सब कुछ करना शुरू करा तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने लगी और मैं अंदरूनी खुश रहने लगी। 1 साल तक मैंने किया, उसके बाद मेरे ससुराल में पता चल गया तो बहुत सख्ती हुई कि बंद करो ये वो। तो मैंने सोचा कि इतने साल अकेली थी बाथरूम में रोने वाली, मैं अपने हस्बैंड के सामने कभी नहीं रोई। मैंने कहा मैं अकेली थी, कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं बंद करूंगी क्योंकि इसने मुझे खुशी दी है। मैं कोई बुरा काम नहीं, मतलब मैं कोई गलत रास्ते पे चल के काम नहीं कर रही हूँ, मैं एक अच्छे उसमें ही कर रही हूँ कि लोग कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। खुश रखना, अपने लिए कुछ करना, ये तो सबका हक है, हर बंदे को करना चाहिए। आपको अपने दिन में एक ऐसा टाइम जरूर निकालना चाहिए, 1 घंटा अपने लिए, जो मी टाइम होता है, जिसमें आप अपने आप को खुश करने के लिए मैं कुछ करती हूँ, मैं तैयार भी होती हूँ, मैं अपने हाँ। आप के लिए तैयार होती हूँ, मैं अपने आप को खुश रखने के लिए जो कर सकती हूँ मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुश रहूंगी, मैं अपने बच्चे को भी खुश रखूंगी, बिल्कुल। मैं दूसरों को भी खुश रखूंगी। अगर मैं खुश नहीं हूँ ना, मेरे आसपास के लोग खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम अब एंड की तरफ जा रहा है, हम जल्दी से एक खेल लेते हैं रैपिड फायर राउंड। आपकी हॉबीज यही टिकटॉक, इंस्टा। फेवरेट मूवी? मैं मूवीज और ड्रामेज इतना देखती नहीं हूँ। ओके। फेवरेट मौसम? जो अभी जो चल रहा है ना, अभी जो चल रहा है बेस्ट है। वैसे टीवी एक्टर कौन सा है? टीवी एक्टर वो मेरे बदलते रहते हैं, कभी कोई वक्त के साथ साथ। मूवी एक्टर? वही ना, वो भी बदलते रहते हैं। फेवरेट सिंगर? हीरोइनों में मुझे शुरू से ऐश्वर्या राय पसंद है। अच्छा। और अब तक और आगे भी मुझे ऐश्वर्या राय ही पसंद रहेगी हमेशा। अच्छा। छुट्टियों पे कहाँ जाना पसंद करती हो? मैं उम्रे पे, हम लोग हमेशा उम्रे पे जाते हैं, हर साल जाते हैं, जब भी हमें टाइम मिलता है हम हमेशा उम्रे पे जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन होते हैं और भी, लेकिन हम हमेशा उम्रे पे जाते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अपना मुस्तकबिल क्या देखती हो आगे 5 साल में सोशल मीडिया पे? मैं अपना मुस्तकबिल देखना चाहती हूँ कि मैं बहुत कामयाब एक औरत बनना चाहती हूँ और सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि एक हाउसवाइफ लड़की बहुत ज्यादा कामयाब भी हो सकती है अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो के, दूसरों को इग्नोर करके अपने पैरों पे खड़ी होए तो वो बहुत आगे जा सकती है। अगर औरत पीछे हो जाती है ना, वो सिर्फ जिम्मेदारियों से पीछे होती है। वही जिम्मेदारी अगर मर्द के ऊपर टोटली डाल दी जाए जो औरत पे होती हैं, तो मर्द से ज्यादा कामयाब औरत हो सकती है। तो हमारी ज्यादातर जो घरेलू खातून होती है ना, बहुत टैलेंट होता है आगे बढ़ने का, लेकिन मजबूरियों के तहत वो पीछे रह जाती हैं। तो मैं बहुत आगे देखना चाहती हूँ अपने आप को। हमारी दुआ है ईशल कि आप बहुत कामयाब हो और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। देखने वालों के लिए एक मैसेज? देखने वालों के लिए एक मैसेज ये है कि किसी के ना सुनो, पहले अपने आप को खुश रखो, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप अपने लिए और फैमिली की इज्जत लेके चल रहे हो तो आप जो करोगे ना वो आपके और आपकी फैमिली के लिए। हाँ, वक्ती तौर के लिए आपके ऊपर पाबंदी आएंगी, उन सबको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। फिर देखें कि वही सारे लोग जब बैठ के खुश होंगे कि हाँ ये हमारी बेटी है, वो फला हमारी बहू है, जब दूसरे उनको बोलेंगे तो वो खुश होके जब बताएंगे ना हाँ वो हमारी बेटी है, बहू है, वाइफ है, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो इग्नोर करें वो सख्तियां जो आपको कामयाबी से रोकती हैं। थैंक यू सो मच ईशल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो नाजरीन, आपने ईशल खान के साथ आज सारी बातें सुनी, उनकी जर्नी सुनी, कैसे उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे एक बहुत पेनफुल पीरियड से अपने आप को निकाला। तो एक बहुत अच्छी मिसाल है कि देखें सारी चीज़ों का दारोमदार खुद पर है। आप चाहें तो कहते हैं ना, परेशानियां आजमाइशें तो सब पर आती हैं, अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है, वो लेकर भी आजमाता है। एक वक्त था जब उन्होंने वो डिप्रेशन में भी गई, सारी चीज़ों से खुद अकेले हील किया, अकेले फाइट की, लेकिन फिर उन्होंने एक ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिव कदम बढ़ाया और फिर उस पॉजिटिव कदम को कैसे कामयाब बनाया, कैसे उस पर भी रहने के लिए अपनी पूरी फैमिली से फाइट की, सबसे करके एक कामयाब अच्छी सोशल मीडिया ब्लॉगर बन गई। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ज़िंदगी में परेशानियां आती होंगी, उनका मुकाबला करें और आगे बढ़ते रहें, परेशानियों पर फोकस नहीं करें, रिजल्ट पर फोकस करें और देखते रहें कॉफ़ी विद राहत एवरी सैटरडे ओनली ऑन टोरंटो 360 टीवी पर। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।